हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे लर्निंग्स की बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं फूड के एक्यूरेसी को लेकर। जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि फूड को ट्रैक कैसे किया जाता है, उसी की एक्यूरेसी के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो ये उसका पार्ट 2 भी बोल सकते हो आप, या उसका आगे का जो पोर्शन है वो बोल सकते हो। तो देखो, सबसे पहले जो हम एप्लीकेशंस, फूड एप्लीकेशंस के थ्रू, फ़ोन के थ्रू हमारा फूड न्यूट्रिशन ट्रैक करते हैं, वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है। मैं पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ उन चीज़ों को। ऑफ कोर्स वो एक्यूरेट नहीं होता है इस मेथड से। जो एआई वाला मेथड है उससे ज़्यादा सुपीरियर वो नहीं होता है, इन्फीरियर होता है एआई वाला मेथड से। वो वाला मेथड जो कि हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर करके जो हम न्यूट्रिशन ट्रैक करते हैं वो। सो या सिंपली फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, मैं ऑफकोर्स विजुअल स्क्रीन्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा, बट उसके पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि क्यों मेथड सुपीरियर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये है एक सैंडविच, मान के चलो एक सैंडविच है। मैं इसको रखता हूँ, इसका फ़ोटो खींचता हूँ, उस एप्लीकेशन पर डालता हूँ, जो भी न्यूट्रिशन वाली एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन मैंने ख़रीदा है उस पर डालता हूँ फॉर एग्जांपल। तो वो मुझे उसका न्यूट्रिशन बताएगा, उसमें इतने कैलोरीज है, इतना इतना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है एंड ऑल दैट स्टफ। बट क्या उससे पता है मैंने उस सैंडविच को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा ऑयल यूज़ किया है, उसमें मैंने कितने स्लाइसेस ऑफ चीज़ डाल रखा है? वो देख भी नहीं पा रहा है, क्योंकि वो तो ब्रेड स्लाइसेस के बीच में है ना। और चलो ठीक है, ये भी ठीक है, उसमें मैंने पनीर डाला है या वॉट एवर मैंने स्टफ उसमें डाला है, वो कितने क्वांटिटी में है। फॉर एग्जांपल मैंने पनीर डाल रखा है, वो पनीर कितने ग्राम्स है वो उस एप्लीकेशन को पता ही नहीं है। एंड एज लॉन्ग एज उस एप्लीकेशन को पता ही नहीं है कि उसमें कितना क्वांटिटी ऑफ स्टफ है, वो उसका न्यूट्रिशन किस बेसिस पे एक्यूरेटली बता सकता है? मुझे बताओ। इट डजेंट मेक सेंस, राइट? यस, ऑफ कोर्स इन एप्लीकेशंस का एक एडवांटेज होता है कि तुम मैन्युअली फूड को सर्च करके अपलोड ज़रूर कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं वहाँ पर सर्च करता हूँ ओट्स, तो ओट्स मुझे ऑप्शन में आ जाएंगे एंड देन मैं 100 ग्राम्स क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड देन वहाँ पर उसकी क्वांटिटी अपने आप आ जाती है। तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। बट स्कैनिंग वाले टर्म्स में इट्स हाईली इनएक्यूरेट एंड मिनिमम तरीके से वर्क, एंड बहुत कम एक्यूरेट होता है। ओके, सबसे पहले चलते हैं अभी डिजिटल स्क्रीन के ऊपर एंड समझते हैं किस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हो अपनी न्यूट्रिशन को। सबसे पहले अगर तुम्हें बहुत एक्यूरेटली अपने फूड न्यूट्रिशन को ट्रैक करना है, तो तुम्हें सबसे पहले उसे करना होगा ब्रेक डाउन करना है स्टेप्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मुझे फ्राइड पनीर बनाना है, जो मैं ऑयल में फ्राई करूँगा। तो मैं सबसे पहले ब्रेक डाउन करूँगा उस डिश को। उसमें सबसे मेजर चीज़ है पनीर। तो उसका क्वांटिटी 100 ग्राम्स, जो कि हमें जो फूड वेइंग स्केल, किचन वेइंग स्केल होते हैं उसके थ्रू पता चलेगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि किचन वेइंग स्केल जल्द से जल्द बाय कर लीजिएगा, बहुत यूज़फुल रहेगा। तो यही काम के लिए वो यूज़फुल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 ग्राम्स ऑफ पनीर ले लिया मैंने। अब ऑयल कितने ml है? 15 ml। चैट जीपीटी पर जाओ और डालो 15 ml ऑफ ऑयल, 15 ml ऑफ सनफ्लावर ऑयल, 15 ml ऑफ ग्राउंडनट ऑयल, 15 ml ऑफ वट एवर द ऑयल यू आर यूजिंग। उसके बाद में अगर तुम कोई सॉस या मसाला यूज़ कर रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उतना झंझट मत करो, इसे नेगलेक्ट कर दो। क्योंकि इसमें हार्डली मैं बोलता हूँ 20 to 30 कैलोरीज ही हो सकती है, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो होंगी। अगर तुम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो तुम इसे कर भी सकते हो, अगर तुम्हें करना है कि 10 ग्राम्स ऑफ ये। क्योंकि इसका अगर तुम सॉस यूज़ कर रहे हो तो उसके पीछे न्यूट्रिशनल जो है लेबल होता है, तो उस पर तुम पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे क्वांटिटी है। बट मैं तो रिकमेंड करूँगा कि नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि वो कन्वीनियंट होगा आपके लिए भी और वो ज़्यादा हाइपर भी नहीं होगा। ओके, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। मैंने अभी आपको बता दिया कि किस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप एआई के थ्रू ऑलमोस्ट 100% ऑफ एक्यूरेसी के साथ में अपना न्यूट्रिशन ट्रैक कर सकते हैं। सो गाइस, होप करता हूँ आपको समझ आ चुका है कि किस तरीके से हमें एक्चुअल में फूड को ब्रेक डाउन करना है एंड उसका जो है ओवरऑल बहुत एक्यूरेटली न्यूट्रिशन को ढूंढ करके निकालना है। सो गाइस, होप करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी बढ़िया वाली लर्निंग्स मिले होंगे। ऑफ कोर्स उन लर्निंग्स को तुम एक्शन में कन्वर्ट कर देना
दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल आई वांट फॉर यू। कुछ एक्सेप्शंस है जो मैं बोलना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू, कि हम रोटी जब मेजर करते हैं तो एंड वो कुक्ड रोटी है, उसका वेट आ रहा है लेट्स से 50 ग्राम, पीटी पर जाके डाल रहे हो कि है 50 ग्राम्स ऑफ रोटी, कुक्ड रोटी। ऑफ कोर्स चैट जीपीटी आपको एक्यूरेट नहीं बता पाएगा क्योंकि तुमने सीधा रोटी कुक्ड जा करके डाल दी है। अब चैट जीपीटी को थोड़ी पता कि तुमने कितना अमाउंट ऑफ आटा डाला है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट कितना है, कितना ऑयल कंटेंट है, ऑयल डाला भी है कि नहीं। तो इसीलिए पहले वेइंग स्केल पर तुम्हें जा कर के आटा मेजर करना है। आटा लिया था मैंने, उस 100 ग्राम्स ऑफ आटा से मुझे फॉर एग्जांपल मेरे 3 रोटीज़ बन गए। सो 100 ग्राम्स ऑफ आटा में 3 रोटीज़ बन गए मेरे। तो मैं जाके डालूंगा 100 ग्राम्स ऑफ आटा, उसका मुझे न्यूट्रिशन मिलेगा। एंड ऑयल यूज़ करा है तो ऑयल एडिशनल, या नेग्लेक्ट कर दो ऑयल को, वही तुम्हारा करेक्ट न्यूट्रिशन होगा। तुम समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एंड राइस का भी सिमिलर ही होगा। कुक्ड राइस मत यूज़ कर लेना, रॉ राइस को मेजर करो फिर उसे कुक करो। जो रॉ राइस लिया है वही कुक का भी कैलोरी सेम ही रहेगा, तो रॉ राइस का न्यूट्रिशन ले लो, दैट इज इट। 100 ग्राम्स ऑफ रॉ राइस कुक होके 300 ग्राम्स का तो आराम से बन ही जाता है। सो 100 ग्राम्स ऑफ रॉ राइस का जो न्यूट्रिशन रहेगा, फॉर एग्जांपल जहाँ तक मुझे लगता है 200-300 कैलोरीज तक जाएगा मैक्सिमम। तो 200-300 कैलोरीज ही उसका एक्चुअल कैलोरी इनटेक है, और बाकी सारी चीज़ें भी सिमिलर ही रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस चेक दिस आउट, जस्ट एक फोरआर्म चेक है, बाहर रेनिंग हो रही है। ओहो मैसिव, check this out.